आज अली बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और ये दुकान है और मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ अपराध मुक्त भारत मिशन। ये मिशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हेड हैं श्री मैथिली शरणगुप्त, जो फॉर्मर डीजीपी हैं। देश में जो हमारी संसद चलती है उस संसद में 42% अपराधी क्रिमिनल माफिया हैं और हमारे विधानसभा उत्तर प्रदेश में 51% आपराधिक क्रिमिनल माफिया हैं। ये रिपोर्ट पुलिस की नहीं है, ये रिपोर्ट आरटीआई की नहीं है, ये रिपोर्ट उन नेताओं की है जो लोग चुनाव नामांकन भरते समय एफिडेविट दिए हैं। ये उनकी एफिडेविट है जिसमें 29 जघन्य अपराधी 80 मुकदमे जघन्य अपराधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर है। मैं एक सवाल करता हूँ कि 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 500-550 अच्छे लोग नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान की सरकार को 3 बार नोटिस दिया कि आप एक ऐसा कानून पेश बना दीजिए सदन में जिससे आपराधिक क्रिमिनल माफियाओं को टिकट न मिल सके, चुनाव आयोग को चुनाव कराने में सहूलियत रहे। लेकिन सरकार के कान पे कहीं से जू नहीं रेंग रहा है। दूसरी बात कि 1860 में मैकाले ने जो इंडियन पैनल कोड बनाया, आईपीसी की धारा, वो आईपीसी की धारा आज भी 75 सालों से देश के दुष्ट राजनेताओं ने अभी भी आज़ाद भारतीयों के ऊपर थोप रखा है, जबकि वो गुलाम भारतीयों के लिए था। उनको मतलब न्याय प्रक्रिया में उनकी कमर तोड़ देना, प्रताड़ित करना, शोषित करना, अपमानित करना, इसके लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, मैकाले ने। वही कानून आज भी विडंबना है कि भारत में चल रही है। सदन, हमारा पार्लियामेंट का निर्माण भी हो गया, एक नया सदन भी देश में खुल गया, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमारे देश का 1860 का जो कानून अभी भी चल रहा है वो तो बदल देना चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय रेल में मैं अगर पूछूं कि भारतीय रेल के जो चालक हैं उनको टट्टी पेशाब लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले क्या था, गुलाम भारतीय होते थे जो ट्रेन को चलाया करते थे, गार्ड उनके अंग्रेज होते थे। लेकिन अब मुल्क आज़ाद हो गया, आज़ाद मुल्क में पढ़े लिखे लड़के जो बीटेक करके पायलट का काम कर रहे हैं, अब तो लड़कियों की भी भर्ती हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, आप लोगों से, कि 75 सालों में ये व्यवस्था नहीं कर पाए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर आई थी और तिजारत करने के लिए आई थी देश में, और उसने देश के ऊपर हुकूमत किया। और जब वो देश को लूट लाट करके जब गए तो 1 रुपया बराबर $1 था उस समय। आज 75 सालों में भारत के दुष्ट राजनेताओं ने भारतीयों का इतना शोषण किया कि आज 84 रुपया बराबर $1 हो गया। देश को कहाँ ले जा कर के खड़ा कर दिया, ये चिंतन का विषय है और बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। ये मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी लूटी, अपने मुल्क में ले गई, ये अच्छी बात है उनके लिए, हमारे लिए तो है नहीं। लेकिन हमारे देश में 2 पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, जो इंडिया लिमिटेड कंपनी भी बोल सकती हैं आप इनको, और प्रांतीय स्तर पे पार्टियां हैं बसपा, सपा, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। इन कंपनियों के पास इतना पैसा है देश की जनता का कूत जो कल्पना नहीं किया जा सकता है। आज़ादी के बाद इन कंपनियों ने, हजारों लिमिटेड कंपनियों ने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने और इंडिया लिमिटेड कंपनियों ने देश की जनता का पैसा तो लिया, लेकिन जनता ठगी की ठगी रह गई। और इन कंपनियों के जो मैनेजर हैं, जिनको आप नेता कहते हैं, वो भी मालो माल हो गए। अभी मऊ जनपद में एक हमारे विधायक 2 साल के लिए चुने गए थे और वो भी आज के डेट में करोड़पति हो गए। तो ये मतलब ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अभी अतीक अंसारी थे, अहमद थे, उनका 15,000 करोड़ का डाटा खोला जा रहा है, लेकिन 10 साल पहले 5,000 करोड़ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगर सही मामले में हर नेताओं का अगर ईमानदारी से इनको खंगोला जाए तो व्यापारियों की बात छोड़िए, इन नेताओं के घरों में और इन नेताओं के पास हजारों करोड़ रुपया मिलेंगे। लेकिन इसका न्याय कौन करेगा, इसको इंक्वायरी कौन कराएगा? सबसे बड़ी बात यह है। तो ये आज का मुद्दा रहा है कि देश को शोषित किया गया,
जैसे अंग्रेज़ों ने शोषण किया, ऐसे इन देश के राजनेताओं की मोटी खाल हो गई है, मोटी चमड़ी हो गई है, इनके समझ में नहीं आता है, इनकी आँख में सूअर के बाल हैं, जिससे कि देश के न व्यापारियों को देखा जा रहा है, न काश्तकारों को देखा जा रहा है और इनका भला नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कानून की समुचित बदलाव करना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक झटके में। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अंग्रेज़ों को। जैसे 2020 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से 5 शपथ लिया। दूसरा शपथ उनका ये था कि मैं अंग्रेज़ों के चिन्ह को समाप्त करूँगा। और आज तक अभी अंग्रेज़ों का कानून उनकी जो चिन्ह है वो समाप्त नहीं हो रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि अंग्रेज़ों के जो भी चिन्ह हैं, चाहे कानून के हों, चाहे सेल टैक्स में हों, चाहे इनकम टैक्स में हों, चाहे रेलवे में हो, वो सारी चीज़ों को चेंज करें। यही मेरा निवेदन है। थैंक यू।